नमस्कार दोस्तों, ये रहे आज के 43 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। रोज के करंट अफेयर्स अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है राजनीति। यूरेनियम खनन के खिलाफ मेघालय विधानसभा का प्रस्ताव। मेघालय विधानसभा ने राज्य में यूरेनियम की खोज और खनन को खारिज करने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। मुख्यमंत्री कॉनराड के सांगमा द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को सभी 60 विधायकों का समर्थन मिला। प्रस्ताव में केंद्र सरकार, डीआई और यूसीआईएल से मेघालय में यूरेनियम खनन गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया गया है। आगे है अर्थव्यवस्था। पीपीपीएससी ने 11 हवाई अड्डों के निजीकरण को मंजूरी दी। डीईए सचिव अनुराधा ठाकुर की अध्यक्षता में पीपीपीएससी ने 5 बंडलों के तहत 11 हवाई अड्डों के निजीकरण को मंजूरी दी। निजी रियायतकर्ता 50 साल की पीपीपी लीज अवधि के तहत 8,622 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। रियायतकर्ताओं को अधिकतम 3 वर्षों के लिए एआई के 60% कर्मचारियों को बनाए रखना होगा। एसीबीआई ने एमआईआईज के लिए आईटी रेजिलियंस इंडेक्स फ्रेमवर्क पेश किया। एसीबीआई ने अगस्त 2026 में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस एमईआईज के लिए आईटी रेजिलियंस इंडेक्स ITRI फ्रेमवर्क पेश किया। ये 9 मापदंडों के आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के आईटी सिस्टम का मूल्यांकन करेगा। इसमें अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी मापदंडों को सर्वाधिक 20% का वेटेज दिया गया है। पहला ITRI मूल्यांकन 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाली छमाही के लिए किया जाएगा। टाटा कैपिटल और जापान के रेजोना बैंक ने MOU पर हस्ताक्षर किए। टाटा कैपिटल लिमिटेड TCL ने अगस्त 2026 में जापान के रेजोना बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य जापानी कंपनियों को भारत में वित्तीय समाधान और व्यावसायिक अवसरों को तलाशने में मदद करना है। रेजोना बैंक ने टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड IIILP में $20 मिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगासामी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 14,300 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री N. रंगासामी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 14,300 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 5.1% अधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट GSDP का 4.2%, 2,334.93 करोड़ रुपए अनुमानित है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2,202 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई। भारतीय रेलवे की क्वाड्रपल ट्रैकिंग परियोजना। भारतीय रेलवे 11,000 किमी के साथ हाई डेंसिटी रूटों को क्वाड्रपल ट्रैक 4 लेन कॉरिडोर में बदलेगा। चयनित रूट दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी। ये रूट देश के कुल रेल नेटवर्क का 16% है, लेकिन 41% रेलवे ट्रैफिक संभालते हैं। क्वाड्रुपल ट्रैकिंग के तहत मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों के अलग संचालन के लिए 2 अतिरिक्त ट्रैक जोड़े जाएंगे। भारतीय बिजली संयंत्रों में कोयले की भारी कमी। 27 अगस्त 2026 को भारत के 45 कोयला संयंत्र गंभीर कोयला संकट 25% या 3 दिन का स्टॉक से जूझे। बिगमिंट के अनुसार कुल कोयला स्टॉक जुलाई के अंत से 19% गिरकर 30.95 मिलियन टन रह गया। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में मानसून से खनन बाधित होने और एल निनो के कारण बिजली मांग बढ़ने से यह संकट हुआ। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए NABARD और NABFID के बीच समझौता ज्ञापन। NABARD और NABFID ने ग्रामीण लिंक्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 26 अगस्त 2026 को मुंबई में एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत सिंचाई, स्वच्छता, कोल्ड चेन सुविधाओं, ग्रामीण सड़कों और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को वित्तपोषित किया जाएगा। NABARD स्थापना 1982 और NABFID स्थापना 2021 क्रमश कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए भारत के शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान है। भारत का पहला ग्रीनफील्ड सुपरफाइन PPT ATH प्लांट हिंडल्को ने 27 अगस्त 2026 को बेलगावी, कर्नाटक में भारत का पहला ग्रीनफील्ड सुपरफाइन PPT ATH प्लांट शुरू किया।
इस प्लांट की फेज 1 वार्षिक क्षमता 30,000 टन है, जिसे बढ़ाकर 60,000 टन किया जा सकता है। यह पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन और बायोमास से संचालित दुनिया का एकमात्र स्पेशलिटी एल्यूमिना प्लांट है। सुपरफाइन पीपीटी एटीएच का उपयोग HFFR केबलों और पॉलीमर इंसुलेटरों में फ्लेम रिटार्डेंट अग्निरोधक के रूप में किया जाता है। आगे है अंतरराष्ट्रीय SCO शिखर सम्मेलन 2026। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी। थीम 25 Years of the SCO, Together Towards Sustainable Peace, Development and Prosperity। SCO की 25वीं वर्षगांठ। इसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉम्बैटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की स्थापना और चीन किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे परियोजना पर चर्चा होगी। SCO के 10 सदस्य हैं: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। भारत ने नेपाल को 10 टन बाढ़ राहत सामग्री भेजी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सामग्री भेजी। दवाओं, तंबू, कंबल और स्वच्छता किट से युक्त इस खेप को IF के C-130J विमान से भेजा गया। गृह मंत्रालय ने जलस्तर बढ़ने की आशंका के चलते NDRF और बिहार व उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों को अलर्ट किया। भारत करेगा 18वें BRICS शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी। भारत 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। थीम: बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत ने 1 जनवरी 2026 को BRICS की अध्यक्षता संभाली। यह BRICS स्थापना 2006। भारत ने पहले 2012, 2016 और 2021 में अध्यक्षता की थी। BRICS के नए विस्तारित सदस्यों में मिस्र, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE शामिल हैं। आगे है रक्षा। भारत का हाई एल्टीट्यूड डिफेंस नेटवर्क सियाचिन ग्लेशियर 18,000-22,000 फीट सबसे ऊंचा सक्रिय युद्ध क्षेत्र है। दौलत बेग ओल्डी 16,700 फीट सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। DRO ने मुदन्योमा 13,700 फीट को फाइटर एयरबेस में बदला। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश तवांग को बारहमासी कनेक्टिविटी देती है। गुलमर्ग JNK स्थित हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल HWS सैनिकों को अत्यधिक ऊंचाई पर जीवित रहने का प्रशिक्षण देता है। रक्षा मंत्रालय ने DRDO मिसाइल तकनीकों के हस्तांतरण को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक टोट भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन और MSMEs सहित निजी उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। ICG ने दूसरे भारत वियतनाम संयुक्त अभ्यास सहयोग HOPTSE की मेजबानी की। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने चेन्नई, तमिलनाडु में दूसरे भारत वियतनाम संयुक्त अभ्यास सहयोग HOPTSE की मेजबानी की। JSL ने भारतीय तटरक्षक बल को फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS एजिट सौंपा। JSL ने भारतीय तटरक्षक बल ICG को 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPVs की श्रृंखला का 7वां जहाज ICGS एजेट यार्ड 1277 सौंपा। इसे बाय IDDM योजना के तहत मार्च 2022 में हस्ताक्षरित 473 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत बनाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल को मिला फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS एजेट। ICG को 25 अगस्त 2026 को 7वां एडमिया क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल FPV ICGS एजेट प्राप्त हुआ। इसे गो शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा 65% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित किया गया है। यह कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर वाले ट्विन मरीन डीजल इंजन से लैस पहला भारतीय FPV है। इसका उपयोग EZ निगरानी, तटीय गश्त, खोज व बचाव और तस्करी विरोधी अभियानों में होगा। DRDO ने स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS का सफल परीक्षण किया। DRDO ने लद्दाख के न्योमामुद ड्रॉप जोन में स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS का सफल परीक्षण किया। ADRDE आगरा और DBL बेंगलुरु द्वारा विकसित ये सिस्टम विदेशी निर्भरता घटाने के लिए नैविक संगत कंप्लायंट है।
MCPS भारतीय सशस्त्र बलों में 25,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर इस्तेमाल होने वाला एकमात्र परिचालन पैराशूट सिस्टम है। आगे है विज्ञान और तकनीक। भारत का पहला स्वदेशी गैर GMO पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड लॉन्च। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एलुरु में भारत का पहला स्वदेशी गैर नॉन GMO पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया। ये हाइब्रिड बीज ICAR IIMR लुधियाना और गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका द्वारा विकसित किया गया है। CSIRNL ने रक्षा UAVs के लिए स्वदेशी गैस टरबाइन इंजनों का अनावरण किया। CSIRNL ने 3 स्वदेशी माइक्रो और स्मॉल गैस टरबाइन इंजन NJ5, NJ50 और NJ100 का अनावरण किया। ये इंजन क्रमशः 5 kg, 50 kg और 100 kg थ्रस्ट क्षमता वाले हैं, जो रक्षा UAVs और मिसाइलों के लिए हैं। ये इंजन ब्रेटन साइकिल थर्मोडायनामिक सिद्धांत पर काम करते हैं। अमेरिकी FDA ने अग्नाशय के कैंसर के लिए रसोंक डायरेक्सिनरासिब को मंजूरी दी। US FDA ने 26 अगस्त 2026 को मेटास्टैटिक पैंक्रियाटिक एडेनोकार्सिनोमा PDSE के इलाज के लिए रेवोल्यूशन मेडिसिन्स की दवा रसोंक डायरेक्सिनरासिब को मंजूरी दी। डायरेक्सिनरासिब एक ओरल RAS-ON इनहिबिटर है, जो लगभग 90% पैंक्रियाटिक कैंसर में पाए जाने वाले म्यूटेटेड कैरेस जीन को लक्षित करता है। यह मंजूरी फेज 3 रेसोल्यूट 302 ट्रायल पर आधारित है, जिसे FDA के RTOR प्रोग्राम और प्रोजेक्ट ऑर्बिस के तहत समीक्षित किया गया। ISS पर अमेरिकी स्पेसवॉक 98 संपन्न। नासा के अनिल मेनन और ESA की सोफी एडेनोट ने 25 अगस्त 2026 को अमेरिकी स्पेसवॉक 98 पूरा किया। अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर एक महत्वपूर्ण स्पेस टू ग्राउंड एंटीना को सफलतापूर्वक बदला। आगे है पर्यावरण। नेपाल में अचानक आई बाढ़। अगस्त 2026 26 अगस्त 2026 को नेपाल की भोटे, कोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों में आई बाढ़ से रसुवा, नुवाकोट और धादिङ जिले प्रभावित हुए। ये बाढ़ तिब्बत में 4.4 तीव्रता के भूकंप के बाद आए संभावित भूस्खलन या हिमस्खलन के कारण आई। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के 105 भारतीय तीर्थयात्रियों सहित लगभग 400 यात्री फंस गए और 12 जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुईं। भारत ने निचले प्रवाह वाले राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश को अलर्ट किया तथा राहत के लिए NDRF और IF को तैनात किया। प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी के लिए UNDP और HUL में साझेदारी। UNDP इंडिया और HUL ने 2028 तक 50 शहरों में 50,000 सफाई मित्रों की सहायता के लिए साझेदारी की। यह पहल HUL के प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत और प्रोजेक्ट उत्थान का हिस्सा है। विश्व जल सप्ताह 2026। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट SIWI 1991 से प्रति वर्ष आयोजित 2026 संस्करण 23-27 अगस्त। वर्ष 2026 का मुख्य विषय वाटर फॉर पीपल एंड प्रोग्रेस 1991 में स्टॉकहोम वाटर सिंपोजियम के रूप में शुरू, 2001 में नाम बदलकर विश्व जल सप्ताह किया गया। संबंधित तथ्य UN वाटर द्वारा समन्वित विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण स्थिति। वन्यजीव अधिनियम WPA 1972 2022 में संशोधित ने श्रेणियों को समेकित कर अनुसूचियों स्केड्यूल्स को 6 से घटाकर 4 कर दिया। भारत की तीनों मूल मगरमच्छ प्रजातियां घड़ियाल मगर और खारे पानी का मगरमच्छ, इंडियन स्टार कछुआ, इंडियन स्टार टोटिस, भारतीय कांटेदार पूंछ वाली छिपकली और भारतीय चूहा सांप दमान स्केड्यूल I में शामिल हैं। किंग कोबरा राष्ट्रीय सरीसृप को स्केड्यूल II के तहत वर्गीकृत किया गया है, जबकि स्पेक्टिकल्ड कोबरा स्केड्यूल I में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में तितली सर्वेक्षण 28-31 जुलाई 2026 तक चौथा दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क बायोडायवर्सिटी एंड बटरफ्लाई ट्रेल आयोजित किया गया। असम के देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में 37 लुप्तप्राय एंडेंजर्ड प्रजातियों सहित तितलियों की 165 प्रजातियां दर्ज की गईं। असम और अरुणाचल प्रदेश में हुए इस समग्र सर्वेक्षण में तितलियों की 260 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गईं। यह राष्ट्रीय उद्यान असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में 234.26 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गुजरात में बनास बायो CNG मॉडल प्लांट का उद्घाटन। बनास डेयरी, सुजुकी और NDDB ने 26 अगस्त 2026 को
विंचीवाड़ी गुजरात में 100 MTPD क्षमता का बायो CNG प्लांट शुरू किया। इस अवसर पर भारत की पहली ग्रामीण सहकारी मॉडल ग्रामीण भारत टैक्सी सेवा और एक बायो CNG फिलिंग स्टेशन लॉन्च किया गया। सुजुकी समर्थित 250 करोड़ रुपए की इस पहल से बनास डेयरी का बायो CNG नेटवर्क बढ़कर 4 प्लांट, कुल क्षमता 340 MTPD का हो गया है। प्रोजेक्ट STRIPS ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में छोड़े गए इंडियन स्टार कछुए। महाराष्ट्र वन विभाग और RWW ने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में 216 बचाए गए इंडियन स्टार कछुए जियोचिलोन एलिगेंस छोड़े। 23 अगस्त 2026 को इस बहाली के साथ प्रोजेक्ट STRIPS स्टार टॉर्टोइस रिपेट्रिएशन इनिशिएटिव प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज लॉन्च किया गया। इंडियन स्टार कछुआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची IV और CITES के तहत संरक्षित है। विश्व झील दिवस वर्ल्ड लेक डे। UNGA ने दिसंबर 2024 में प्रस्ताव 79-142 के तहत प्रतिवर्ष 27 अगस्त को वर्ल्ड लेक डे घोषित किया। पहला विश्व झील दिवस 27 अगस्त 2025 को मनाया गया था। 2026 में इसका दूसरा संस्करण है। ये तिथि 1984 में शिगा प्रीफेक्चर, जापान में आयोजित पहले वर्ल्ड लेक कॉन्फ्रेंस की याद में चुनी गई। भारत में तितली विविधता और संरक्षण। ZSI के अनुसार भारत में तितलियों की 1417 प्रजातियां हैं, जो वैश्विक लेपिडोप्टेरा का 8.25% है। अरुणाचल प्रदेश 745 प्रजातियों भारत की कुल प्रजातियों का 54% से अधिक के साथ सबसे समृद्ध राज्य है। गोल्डन बर्डविंग 194 मिमी विंगस्पैन भारत की सबसे बड़ी और ग्रास ज्वेल 15 मिमी सबसे छोटी तितली है। वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2022 की अनुसूची I के तहत कैसर-ए-हिंद जैसी दुर्लभ तितलियों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी, तिब्बती हिमालय से उद्गमित कर्णाली पश्चिमी नेपाल में बहने वाली देश की सबसे लंबी नदी 800 किमी। भारत में इसे घाघरा कहते हैं, जो अयोध्या में सरयू बनकर अंततः गंगा नदी प्रणाली में मिलती है। यह मुक्त प्रवाह फ्री फ्लोइंग नदी बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान के डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे जीवों को आश्रय देती है। आगे है सरकारी योजनाएं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन समृद्ध ग्राम लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांवों के लिए नई दिल्ली में मिशन समृद्ध ग्राम लॉन्च किया। इसका पायलट चरण मध्य प्रदेश के बुधनी और खातेगांव ब्लॉकों में शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में PMFME बाजार का उद्घाटन किया। MOFPI ने 24-25 अगस्त 2026 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में PMFME कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को प्रदर्शित करने वाले PMFME बाजार का शुभारंभ किया। बाजार पहुंच और संस्थागत जुड़ाव को मजबूत करने के लिए MOFPI ने APEDA, ONDC और NABKISAN के साथ समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मुफ्त LPG और बैटरी पयनम योजनाओं की घोषणा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने विधानसभा के नियम 110 के तहत कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। एनपर्नम सुपर 6 योजना के तहत गरीब, ट्रांसजेंडर और किसान परिवारों को सालाना 3 मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। बैटरी पयानम योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए एक्सप्रेस और डीलक्स सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का विस्तार किया गया। मेघालय का CM IMPSCT रीड एंड राइज कार्यक्रम। मेघालय ने 26 अगस्त 2026 को शिलांग में CM IMPSCT रीड एंड राइज कार्यक्रम का शुभारंभ किया। CM IMPSCT का पूर्ण रूप चीफ मिनिस्टर्स इनिशिएटिव फॉर मैक्सिमाइजिंग पास अचीवमेंट एंड क्लासरूम ट्रायम्फ है। इसके तहत यूनिवर्सल रीडिंग रेडिनेस मिशन का लक्ष्य 7 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाना है। लॉन्च के दौरान ग्रीन एमओ द्वारा प्रकाशित टीचर ट्रेनिंग गाइड फॉर यूनिवर्सल रीडिंग रेडिनेस जारी की गई। भारत की प्रमुख महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं। मिशन शक्ति के तहत PMMVY-MWCD पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए और दूसरी लड़की होने पर 6,000 रुपए DBT प्रदान करती है। लखपति दीदी का लक्ष्य SHG महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक आय। नमो ड्रोन दीदी 8 लाख रुपए तक 80% ड्रोन सब्सिडी देती है। SSY
8.2% ब्याज, 21 वर्ष परिपक्वता और MSSE 2 लाख रुपए तक 2 वर्षीय जमा पर 7.5% ब्याज देती है। स्टैंड अप इंडिया ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए लैंड। PMUY गरीब परिवारों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देती है। बिहार विद्या साथी मोबाइल एप्लीकेशन। बिहार ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों को मुफ्त शैक्षणिक सहायता देने के लिए बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च किया। ये सभी 38 जिलों के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों के लगभग 3 लाख छात्रों को कवर करेगा। ये लाइव शिक्षक संवाद, अध्ययन सामग्री और बिहार बोर्ड JEE व NIT परीक्षाओं के लिए तैयारी सहायता प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 75,000 शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आगे है चर्चित व्यक्ति। प्रसिद्ध अमेरिकी कंट्री सिंगर डॉली पार्टन का निधन। दिग्गज अमेरिकी गायिका, गीतकार और अभिनेत्री डॉली पार्टन का 80 वर्ष की आयु में नैशविले, अमेरिका में निधन हो गया। कंट्री म्यूजिक की रानी के रूप में प्रसिद्ध डॉली के प्रमुख गानों में जोलीन और आई विल ऑलवेज लव यू शामिल हैं। उन्हें कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम 1999 और रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया था। उन्होंने 10 ग्रैमी पुरस्कार जीते। उन्होंने बाल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इमेजिनेशन लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसने दुनिया भर में 27 करोड़ से अधिक पुस्तकें वितरित कीं। बलेंदर शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। बलेंदर शाहजैदीन बिलेन शाह ने 27 मार्च 2026 को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP से हैं, जिसने मार्च 2026 के संसदीय चुनावों में बहुमत हासिल किया। पूर्व रैपर और सिविल इंजीनियर शाह इससे पहले काठमांडू के मेयर 2022-2026 के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने बेंगलुरु के निटे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री 2018 प्राप्त की है। प्रसिद्ध जापानी कलाकार यायो कुसामा का निधन। प्रसिद्ध जापानी अवंत-गार्ड कलाकार यायो कुसामा का 14 अगस्त 2026 को 97 वर्ष की आयु में टोक्यो में निधन हो गया। वे अपने पोल्का डॉट पैटर्न, कद्दू, पंपकिन की मूर्तियों और इन्फिनिटी मिरर रूम्स इंस्टॉलेशन के लिए प्रसिद्ध थी। वह 1960 के दशक में न्यूयॉर्क के पॉप आर्ट आंदोलन से जुड़ी थी और 1977 से टोक्यो के एक मनोरोग अस्पताल में स्वेच्छा से रह रही थी। आगे है खेल जगत। 20वें एशियन गेम्स के लिए भारतीय ई स्पोर्ट्स दल को मंजूरी। खेल मंत्रालय ने 20वें एशियन गेम्स के 492 सदस्यीय भारतीय दल में 15 सदस्यीय ई स्पोर्ट्स दल को मंजूरी दी। 20वें एशियन गेम्स का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आईची नागोया, जापान में होगा। भारत को 4 गेमिंग टाइटल्स, लीग ऑफ लेजेंड्स, पोकेमॉन UNIT, ई फुटबॉल और पुयो पुयो चैंपियंस के लिए मंजूरी मिली। ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक लोकेश सूजी हैं। US ओपन 2026 के लिए रिकॉर्ड पुरस्कार राशि की घोषणा। US ओपन 2026 ने $108 मिलियन के रिकॉर्ड पुरस्कार पूल की घोषणा की, जो पिछले वर्ष से 20% अधिक है। पुरुष और महिला एकल सिंगल्स विजेताओं को $5.5 मिलियन की पुरस्कार राशि मिलेगी। खिलाड़ियों के पेंशन फंड के लिए $2 मिलियन का एक नया फंड शुरू किया जाएगा। US ओपन 1973 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान पुरस्कार राशि देने वाला पहला ग्रैंड स्लैम बना था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट्स के साथ।